दे चोर, दे दे चोर। हम डायरेक्ट पूछेंगे दे चोर कौन सा समास है। हाँ ये सब याद करते जाना है। दे चोर कैसे दिखाएगा, दे चोराने वाला है ना, दे को चुराने वाला, दे को कची करने वाला, चुराने वाला। देखो समास, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, कची करना, संक्षेप। कोई भी बड़का चीज है उसको छोटा में कर देना, कची में कर देना, छोटा में। समास इतना समझना, कोई बड़का को चीज है उसको कची कर देना है, छोटा। कोई भी शब्द बड़ा है, जैसे राजा की कन्या, तो इसको कैसे नॉर्मल करते हैं, राज कन्या, कची कहेंगे, राज कन्या। बड़का को शब्द है जैसे भाई और बहन, बड़का को चीज है, इसको कैसे कहेंगे, भाई बहन, कची कहेंगे, भाई बहन। छोटा कर दिए, कर दिए कि नहीं। जैसे राजकुमार, राजा के पुत्र, कची कहेंगे, राजा के पुत्र, तो कैसे बोलेंगे, राजपुत्र, राजपुत्र। शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे, कची कहेंगे, समास कहेंगे। समझे ना, यानी छोटा करना, कोई भी शब्द को छोटा करना ही कची कराएगा, समास। कोई भी बड़ा शब्द है उसको छोटा कर देंगे, उसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। समझ आया कि ना। समास का अर्थ पूछेगा, कथी पूछेगा, अर्थ क्या होता है, सम्मिलन करना, कथी, सम्मिलन मतलब छोटा करना, कथी करना, छोटा करना, छोटा। कोई भी बड़ा शब्द है उसको कथी कर देंगे, छोटा कर देंगे, उसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे। लिखेंगे समास किसे कहते हैं कि ना, समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सम्मिलित पद को छोटा करना ही क्या कहलाता है, समास। लिखेंगे दो या दो से कची अधिक शब्द, कची होगा, को कची करेंगे, छोटा करेंगे, को संक्षेप करना, कची संक्षेप करना ही कची कहलाता है, समास कहलाता है, समास कहलाता है। इतना समझ आ गया। जैसे कच लिखेंगे, सम, जैसे जैसे राजकन्या, राज राजकन्या, ये समास है, कची है। अब समास विग्रह करेंगे, नहीं कची करेंगे, समास को विग्रह। तो बताओ इधर समास से छोटा किया हुआ है ना, बड़ा करेंगे, समास विग्रह मतलब बड़ा करना, तो कथी होगा, राजा की, राजा की कन्या। समझ आया कि ना, ये कची हो गया, बड़ा शब्द हो गया। तो हम राजा की कन्या के समास में कची कर दिए, राज कर दिए कि ना। अब इसको बताना, भाई और बहन। अब समास में क्या इसको लिख सकते हैं, भाई, भाई बहन। समझ आया कि ना, ये छोटा कर दिए, कर दिया कि ना। अब जैसे और कची होगा, घुड़सवारी, कची कहेंगे, घुड़सवारी, घुड़ सवारी। बताओ इसको समास विग्रह करके बताओ, घोड़े पर सवार, चाहे घोड़े पर सवार करने वाला, बड़का जितना भी कर सकता है। समझ जाए कि ना, तो घोड़सवारी का मतलब कची हुआ, तो विग्रह हुआ। समास विग्रह करने कहेगा तो इस तरह के करना है, समझ जाए कि ना। और समास कहेगा तो इस तरह के, समझ आया कि ना, समझ आया कि ना। समास 6 प्रकार के होता है, क्या प्रकार के समास पूछेगा, समास कितने प्रकार के होता है, समास का वेद, समास का कई प्रकार का होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। समझ आया कि ना। पहला में तत्पुरुष समास। दूसरा में कची बोला, पहले जा रहा है, नीचे से आएंगे क्रम धारय समास। 3 में दुग्गी समास। हाँ दुग्गु, दुग्गु, दुग्गु समास कहते हैं। समझ आएगा ना। तो क्वेश्चन बहुविधि से आएगा, बहुविधि समास, विधि समास सब। अब ये समास 5वां में क्या होगा, अ बा
ए बी ए, अब आई बी ए समास। छठा में द्विंद समास, कछे द्विंद समास, द्विंद समास। इच्छाओं के बारे में कची करना है, अध्ययन करना है, यानी पढ़ना है कि ना। समास कची हो जाएगा, खत्म। सबसे ज्यादा काम करेगा ना एगो मुखिया एगो प्रधानमंत्री, तो कौन काम करेगा सबसे ज्यादा, प्रधानमंत्री। तो प्रधान सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रधान समझ जाए। तो उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होना चाहिए। जिस समास में, कैसे कहेंगे, जिस समास में कची होना चाहिए, उत्तर पद, उत्तर पद कची होना चाहिए, प्रधान हो, पर प्रधान हो, उसे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इतना समझ है ना। उत्तर पद दक्षिण पद क्या है पहले समझना पड़ेगा, समझ है कि ना। शुरू में लगाता है उसको पूर्व पद कहते हैं, समझना। जैसे हम कलम लिखे, कची लिखे, कलम, ई कची हो गया पूर्व पद, ई कची हो गया उत्तर पद, समझ है कि ना। ये पूर्व पद हुआ, ये उत्तर पद, ये दो के शब्द के बड़ा जिक्र होगा। यानी पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में, समझ आ रहा है। हाँ, पीछे, तब समझ रहा है। उत्तर पद मतलब लास्ट वाला प्रधान होना चाहिए, है कि ना। जैसे कची होगा, सिर तोड़, ये सब क्वेश्चन आ चुका है, दिमाग में बैठना। सिर तोड़ ये कची समास है कि ना। अब कहेगा सिर तोड़ कौन सा समास है, कौन सा है, तत्पुरुष समास है। तो इसको विग्रह करेंगे, कची विग्रह करेंगे, तो कची होगा, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने तोड़ने वाला, समझना। तब अभी बताएगा उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। तो इनमें थोड़ा मेन कौन लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक है, तोड़ने वाला है, कौन है ना। इधर सिर को कौन तोड़ दिया है, सबसे तोड़ने वाला है ये ना। तो ये कजी हो गया प्रधान, सबसे आगाड़ी यही निकल रहा है। दोनों की बात करेगा तो सिर है कर, तोड़ दिया। सबसे ज्यादा खतरनाक काम कौन किया है, तो उत्तर पद प्रधान हो गया कि नहीं, हो गया ना प्रधान। इधर नीचे आएगा मामला में, है कि ना। समझ आ गया कि ना। कछ होगा पॉकेट मार। बताओ कैसे लिखाएगा, विग्रह करेगा था, समास विग्रह में। चोराने वाला ना होता है, कोई काम करने के चक्कर में एकदम निकाल रहता है ना, निकाल रहता है, तो देह को चुराने वाला है कि ना। तो देह चुराने वाला, ये सब कौन समास है, देवालय, देवालय कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। देव के लिए कची आले, देव के लिए, देव मतलब देवता होता है, कची होता है। तो देव के लिए कची होगा, देव के लिए कची हो जाएगा आले। आले मतलब जानता है ना, घर होता है, कची होता है आले, मतलब घर होता है, रहने की जगह, समझ जाए कि ना। तो आले क्या होगा, घर होगा, किसके लिए, देवता के लिए, बनता है कि ना। जैसे किताब, किताब घर। अब इसको तोड़ो, विग्रह करो, कैसे होगा, किताब के लिए, अच्छा किताब का घर, ऐसे तोड़ सकता है, किताब का, किताब का घर। विग्रह कर, समास विग्रह करने कहेगा ना, इस तरह करना। अब देख लिया, ऐसे आता है प्रश्न, ऐसे दे चोर कौन सा समास है, दे चोर कौन सा समास है, ये सब याद करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। किताब घर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। सिर तोड़ने वाला कौन सा, पॉकेट मार। इसको विग्रह करने कहेगा तो इस तरह का विग्रह कर देना है, समझ ना। कहेगा समास विग्रह करना तो इस तरह करना है, अगर समास पूछेगा तो इतना है कति होगा, नेत्र से, है ना, नेत्र से हीन। नेत्र मतलब कति होता है, नेत्र से हीन मतलब आंख से हीन है, अंधा। रणवीर, रणवीर, समझ आएगा ना, ये सब कची है, रन में वीर होगा, रन में कची हो जाएगा, हाँ रन में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कची होगा, एक बताओ तब विग्रह करो। तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सबसे अलग, समझ ना। पुरुषों में कची हो जाएगा उत्तम, और उत्तम मतलब पुरुषों से सबसे अलग हटा हुआ है ना।
यानी सब पुरुष से अलग होगा तब ना उत्तम नाम हो रहा है ना। पुरुष सब है ना, लेकिन उसका नाम उत्तम हो जाता है, कथी हो जाता है, उत्तम। तो क्या हो जाएगा, कथी हो जाएगा, सब है तत्पुरुष समास। उतार लो। देखो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसमें ना उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन यह संज्ञा का विशेषता बताएगा। किसका, संज्ञा का विशेषता बताएगा। लिखेंगे, समझना यहाँ। इसका उत्तर पद क्या होगा, इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, पद प्रधान होता है। लेकिन कर्म धारय समास, समझ गया कि ना, कर्म को, कर्म धारय मतलब कर्म को धारण करने वाला को क्या कहेंगे, कर्म धारय समास। इसका उत्तर पद प्रधान होगा, उसी सेम टू सेम प्रधान होगा, लेकिन एक से पहले बताया ना उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें संज्ञा का विशेषता बताएगा। कोई नाम उम होगा ना उसको विशेषता बताएगा, समझ गया कि ना। जैसे पीताम्बर, कचे जैसे कथी होगा, पीताम्बर, पीताम्बर तो गलत, हाँ पीताम्बर का जी कहता है, बताओ करेगा तो पीत जोड़ अंबर होगा, कथी होगा, पीत जोड़ कथी होगा, अंबर। फिर वाला कथी होगा, वीर है जो, वीर है जो वाला, वीर है जो, वीर, वीर है जो वाला, है जो लगा सकता है जो सब में लगा सकता है। अब तोड़ने के लिए कथी कहेंगे, पीत है जो अंबर, पीत है जो हम अंबर, समझ गया कि ना। अगला लिख सकते हैं नील कमल, नील कमल, नीला है जी कर कमल, कंठो कहता है, कथी कहता है, नील कमल, नीला है जो कची कमल, नीला है जो कमल, कमल क्या है, संज्ञा है कि ना है, कमल क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताता है कौन, श्याम, घन श्याम। बताओ कैसे होगा, घन है जो, घन है जो कची होगा, श्याम। और श्याम राम की महात्मा, महात्मा, महान है जो, महान है जो कची आत्मा, सबके अंदर में कची है, महान वही रहता है, शरीर महान नहीं होता है, समझ गया कि ना। आत्मा मान सबके अंदर में कची भगवान, कची है आत्मा को भगवान कहो चाहे राजपूत, ऐसा समझना, राजपूत कची के कर राजा के पुत्र होगा कि ना, राजा के, राजा के पुत्र, पुत्र क्या विशेषता है, कची है आई संज्ञा है ना, राजा है ना, इसको विशेष महावीर, महान है जिसका, महान है, महान है जो कची होगा, वीर, महान है जो वीर, समझ गया ना। इस तरह का रहेगा, कुछ भी रहेगा तो समझ रहा कची होगा, नंद, प्रेमानंद, प्रेम रहेगा जो कुछ कथी होगा, प्रेम में है जो, प्रेम में है जो आनंद होगा, उसको क्या होगा, आनंद मिलेगा, समझ गया कि ना। जो प्रेम में रहता है उसको क्या मिलता है, आनंद, और बाद उसको तो दुखी होना है कि ना। प्रेम में रहता है उसको क्या मिलता है, आनंद, खुशी खुशी माहौल उसको चलता है ना। हाँ चल अचल ये भी सब कची है, कर्मधारय समास है, न चल न, ये सब क्या है, ये सब दिग्ग, दिग्ग समास किसे कहते हैं, जिसमें संख्या का बोध है उसे क्या कहेंगे, दिग्ग समास, जिसमें समझना, जिसमें, जिसमें संख्या का बोध होना चाहिए, संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे, दिग्ग समास कहते हैं। जैसे, जैसे त्रिलोक कछु होगा, त्रिलोक,
जिसमें संख्या का बोध होना चाहिए। त्रि मतलब क्या नजर आता है? तीन गो आता है कि ना? त्रिलोक है कि ना? जैसे त्रिभुज, कथियों का ये सब कौन सा आती है? समास है। त्रिभुज का क्या को समास है? मतलब कौन सा समास है? दुग्ग। समझ आए कि ना? जैसे मैं कहेंगे अच्छी त्रिदेव, कथी कहेंगे? त्रि त्रिदेव। समझ आए? सब कथी है? दुग्ग समास। जैसे कहेंगे दोपहर, कथी कहेंगे? दोपहर। कथी होगा? कौन समास? दुग्ग समास का दो में लगल है कि नहीं? संख्या का बोध हो रहा है कि ना? कथी कहेंगे? माही। कथी कहेंगे? त्रिनेत्र। त्रि त्रिशूल है ना? त्रिशूल। ये सब कौन सा है समास? दुग्ग समास है कि ना? होगा बाद दुअन्नी, कथी कहेंगे? दू अन्नी। दू लग गया। और दू कौन सा संज्ञा होगा? अति समास होगा दुग्ग समास। जिसमें संख्या का बोध उसे क्या कहेंगे? दुग्ग। चौराहा, चौराहा। चौ में कच्चा जाएगा? चार आ जाएगा कि ना? आचार से क्या बनेगा? दुग्ग समास। समझ जाए कि ना? उतार लो। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई पद जब से ना बोला है ना बोला है कोई पद प्रधान नहीं होता है। समझ जाएगा ना? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। उसे क्या कहेंगे? बहुवीर्य समास कहते हैं। समझिए? इनमें दोनों तरफ बराबर रहेगा, दोनों तरफ बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे बिना पानी, जैसे बिना पानी, बिना देखिए विग्रह में कथी है? बिना है जिसके जिसके हाथ में वो क्या कहलाता है? सरस्वती कहलाता है कि ना? सरस्वती जी क्या कराएगा? सरस्वती है, कथी है? सरस्वती लिख देना अच्छा से। समझ आए कि ना? चन त्रिलोचन, जिसका तीन आंख हो, जिसका कई आंख होना चाहिए? तीन नेत्र हो। कथी होना चाहिए? उसे क्या कहेंगे? उसे भोला कहेंगे। समझ? भोला मतलब जैसे दासानन, दशानन, जिसका 10 गो हाथ हो, जिसका 10 गो हाथ हो उसे क्या कहेंगे? रावण। जिसका हाँ मुड़िए मन, हाँ जिसका 10 मुड़ी हो। कै गो? 10 कचुर जाए। मुड़ी के मतलब सिर हो, सिर हो उसे क्या कहेंगे? रावण कहते हैं, है कि ना? लम, जिसका पेट बड़ा हो उसे क्या कहेंगे? लंबोदर। जिसका कथी होना चाहिए? पेट निकला हो, पेट निकला हो उसे क्या कहेंगे? गणेश जी। हाँ गणेश जी है। कौन है? गणेश जी। चंद्रभाल, चंद्रवाल, चंद्रवाल, जिसका माथा पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? हाँ जिसके जिसके कथी पर? सिर पर कथी हो? चंद्र हो। कथी होना चाहिए? न देखा चांद जी ने पीछे दर्द करा, उसको क्या कहेंगे? शंकर जी कहेंगे। अब आई भाव समास। इसमें जिसमें पूर्व पद कथी बनता है? प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? अभी भाव समास करते। पूर्व पद यानी से पहले वाला। उत्तर पद बता दी थी पहले बताया ना? जे बाद वाला आपका जो पहले वाला ही प्रधान होगा। आप समझ आए कि ना? जैसे भर पेट,
जैसे भर पेट, भर पेट समझता है ना, कची होता है भर पेट, हाँ पेट भर कर, कची करके पेट भर कर, खाली लास्ट में कर लगा देना, समझे ना। पेट भर पेट मतलब कथी हुआ, पेट भर कर कची कर लिए, खाना खा लिए, है कि ना। आमरण, आ मरण मतलब कची हो गया, मरण तक, कथी तक, मरण तक, समझ गया कि ना। यथा शक्ति, ये सब क्या चीज है भाई भी, भाव समास, समझ गया कि ना। यथा संभव, यथा लगाना चाहिए, समझ गया कि ना। यथा संभव, ये सब क्या चीज है, शीघ्र, यथा शीघ्र, जो क्वेश्चन आने वाला वही लिखा। मास, प्रति मास, फायदा, बेफायदा, समझ आए कि ना। अब इस इतना को लिखना है, देखो यथा शक्ति, जिसका अथा हो सकती है ना, जिसका कथी होना चाहिए, अथा, शरीर के अंदर बहुत सारे शक्ति होता है कि ना, तो कथी होना चाहिए, अथा शक्ति, कथी लिखेंगे, अथा, अथा कथी शक्ति, समझ ना, अथा शक्ति, अथा संभव, समझे ना, यथा शीघ्र यानी तुरंत आना, समझ ना। प्रति माह, जिसका प्रत्येक माह कथी होना चाहिए, कुछ भी काम, समझ जाएगी ना। बेफायदा यानी बेकार में कोई भी काम चला जाएगा, समझ जाएगी ना। ये सब कच्ची हो गया, यानी विग्रह है, ये कच्ची है। क्वेश्चन आएगा ये नहीं आएगा, समझ जाएगी ना। क्वेश्चन आएगा कौन, ये आएगा, कहेगा भर पेट कौन सा समास है, आमरण कौन सा समास है, यथा शक्ति कौन सा समास है, यथा संभव, यथा शीघ्र, प्रति मास, बेफायदा, ऐसा करके बहुत सारे आएगा, समझ जाएगा ना। ऐसे पूछेगा जो कौन सा समास है, उतार लो। देखो द्वितीय समास किसे कहते हैं, द्वितीय समास समझने, देखो ट्रिक बता देते इसमें, कभी बता देंगे ट्रिक। देखो ट्रिक याद करना, कोई भी संख्या के बीच में ये चिन्ह रहेगा ना, उसे क्या कहेंगे, द्वितीय समास। कोई भी संख्या के बीच में अगर ये लग गया तो क्या कथी कहेंगे, द्वितीय समास, समझ आएगा। इसको कहा जाता है योजक, कथी कहा जाता है, योजक चिन्ह, कथी चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे समझना है, जैसे भाई और वाहन, समझ जाएंगे, भाई वाहन, इस चीज लग गया तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वितीय समास। माता और पिता, ये कौन सा समास है, द्वितीय समास, समझ जाएंगे ना। रोटी और दाल, रोटी और दाल कौन सा समास है, द्वितीय समास। इस तरह के चिन्ह लग कहा जाएगा कौन सा समास होगा, कोई भी समास में समझना, खाली बीच में चिन्ह लगाएगा कौन रहेगा, द्वितीय समास, और कुछ ना, बहुत सारे होगा, समझ जाएगा ना। जैसे में पाप और पुण्य, पाप और पुण्य दिखाता है ना, इसे समझ जाएगा ना, कथी हो जाएगा, द्वितीय समास। इस तरह के चिन्ह अगर देख लिया तो कौन सा समास होगा, द्वितीय समास। इतने याद करना, कोई और बहुत रहेगा। जैसे लोटा डोरी ना रहता है, लोटा और डोरी, डोरी, ये सब कौन सा समास हो जाएगा, द्वितीय समास। ये बीच के चिन्ह याद करना, समझ आएगी ना, उसे क्या कहेंगे, द्वितीय समास। उतार लो।